के साथ निरसा पहुंचे, जहां गोपालगंज मोड़ में भाजपा नेता मन्नू तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया तथा पूरा काफिला गोपालगंज मोड़ से होते हुए गोपालगंज गांव पहुंचा और पैदल यात्रा में प्रत्याशी ढुल्लू महतो के साथ निरसा भाजपा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता सहित सैकड़ों की संख्या में चल रहे भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभी ग्रामीणों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। प्रत्याशी ढुल्लू महतो के साथ भाजपा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता कंधे से कंधा मिलाकर सभी ग्रामीणों से हाथ जोड़कर भाजपा के पक्ष में आगामी 25 मई को होने वाले मतदान के दिन भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की तथा जमकर भाजपा के समर्थन में नारे भी लगे। प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने कहा कि कुछ ही दिन पूर्व कांग्रेस के बड़े नेता सह झारखंड सरकार में मंत्री के करीबी के यहां से करोड़ों रुपया ईडी के द्वारा बरामद किए जाने से कांग्रेस का चेहरा इस चुनाव के पहले ही बेनकाब होकर सभी के सामने आ गया है। कांग्रेस के नेता जिस तरह से सरकार में रहकर प्रदेश को लूट का जरिया बनाकर अपनी तिजोरी भर रही है, यह सभी के सामने है तथा साथ ही कांग्रेस के प्रत्याशी अनुपमा सिंह के परिवार पर सीधे हमला करते हुए गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब उनका परिवार झारखंड आया था तो वह यहां एक छोटा सा चूड़ी बेचने का व्यापार करते थे और आज कुछ ही वर्षों में अरबों की संपत्ति का मालिक बन बैठे हैं। यह कहां से हुआ, सरकार में आने के बाद वह उनकी पूरी जांच भी करवाएंगे। आगामी मतदान के दिन सभी जनता को प्रत्याशियों के बारे में पूरी तरह से सोच समझकर मतदान करने की अपील प्रत्याशी ढुल्लू महतो द्वारा की गई। दादा, चुनाव के ठीक एक मौके पर कांग्रेस खेमे से इतनी बड़ी ईडी की द्वारा छापेमारी की गई, क्या कुछ असर पड़ेगा इसका कांग्रेस का इस चुनाव में? क्या पूरा कांग्रेस में सारे भ्रष्टाचार लोग ही बसे हुए हैं, घुसे हुए हैं। अब भ्रष्टाचारी लोग का तो ये एनडी गठबंधन कौन है? सारा भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद के राजनीतिक करने वाले, क्षेत्रवाद के राजनीतिक करने वाले सारे लोग उसी में घुसे हुए हैं और सारे लोग जेल जाएंगे। भ्रष्टाचारी किसी भी कीमत पर मोदी जी के समय में कोई नहीं बच सकता है, गलत करने वाला कभी नहीं बच सकता है। और देश के जनता, राज्य की जनता, धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता देख रहा है कांग्रेस का असली चेहरा। कांग्रेस के असली चेहरा अभी जनता के सामने धीरे धीरे और उजागर होगा। अभी जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी के रूप में खड़े उनके पति, उनको ससुर जी, अब देखिए उनका भी देखिए। आज वहाँ चूड़ी बेचने के लिए आया था, बेरमा बाजार में चूड़ी बेच रहे थे। आज अरबों खरब का मालिक कहाँ से जमीन बेच के लाया? कहाँ से बताइए, कहाँ से कमाया? झोड़ा ढोके कमाया। इसलिए इससे प्रत्याशी को और इससे कांग्रेस के असली चेहरा, काले करतूत करने वाले सारे लोग कांग्रेस में हैं, इसका धीरे धीरे सारा उजागर होगा। और वैसे लोग मोदी जी के राज्य में, मोदी जी के सीजन में, भारतीय जनता पार्टी के समय में बचने नहीं जा रहा है। दादा, वोटरों क्या संदेश देंगे इस तरह, क्या किस तरह से वो अपने प्रत्याशी को चुने? देश की जनता से यही अपील करना चाहेंगे, इससे भ्रष्टाचारियों का चेहरा सामने सामने धीरे धीरे सामने आ रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, कांग्रेस मुक्त झारखंड बनाना है, कांग्रेस मुक्त लोकसभा धनबाद को बनाना है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से जिस जगह पे जाते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, सारे लोगों का भरपूर आशीर्वाद, सहयोग, साथ मिल रहा है। और हम एक गरीब किसान, गांव का बेटा है, गरीब का बेटा है, इसलिए देख रहे हैं माफिया लोग, इसलिए गुंडे लोग किस तरह से लगे हुए हैं। सारा कुछ न कुछ मीडिया, सोशल मीडिया डाल रहे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं गरीब विरोधी है, जो लोग विरोध कर रहे हैं गाँव विरोधी है, जो लोग विरोध कर रहे हैं एक साधारण परिवार के बच्चे का विरोध करना, मैंने सोच लीजिए कि उसका मानसिकता क्या दर्शाता है। दादा, चुनाव के ठीक एक मौके पर